ये देखिए तस्वीरों में फिर से यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जो है पहुंचे और पुलिस जो है लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, लगातार इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करके ले जा रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं क्या महिला क्या पुरुष सभी को जो है यहाँ पर एक एक करके गिरफ्तार जहाँ से डिटेन किया जा रहा है। अब देखिए वहाँ पर अब देखिए किस तरह से इस वक्त ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ कार्यकर्ताओं का आना जो है वो यहाँ जारी है और पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, किसी को भी पुलिस जो है वो नहीं बख्श रही है और सीधे तौर पर यहाँ से डिटेन करके ले जा रही है। और पुलिस की कोशिश है कि इस पूरी सड़क को पूरी तरह से खाली रखा जाए। कोई भी कार्यकर्ता या मंत्री या विधायक अगर आईटीओ पर प्रदर्शन करने आता है तो उसे तुरंत डिटेन किया जा रहा है। और सुबह से हम तस्वीरें देख रहे थे कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े थोड़े इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि कॉल जो है वो 10 बजे का था, लेकिन जैसे ही 11 बजता है अचानक से भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस इलाके में इकट्ठा होने शुरू होते हैं। एहतियातन के तौर पर आईटीओ का जो मेट्रो है उसको भी पुलिस ने बंद करवाया हुआ, मेट्रो गेट जो है उसको बंद करवाए हुए कि ताकि मेट्रो के जरिए जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो आईटीओ तक ना पहुंच पाए। बावजूद उसके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और भारी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद प्रदर्शन शुरू होता है और एक के बाद एक जो मंत्री हैं उनको यहाँ पर पुलिस जो है वो डिटेन करके ले जाती है। और सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से भारी पुलिस जो बंदोबस्त है वो आईटीओ पर किया हुआ था। इस आम आदमी पार्टी की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। जो भी व्यक्ति उस इलाके में जाता था या तो उसकी आईडी कार्ड देखी जाती थी या उससे पूछा जाता था बार बार क्या आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पुलिस जो है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर स्थित है वहां तक लोगों को पहुंचने में कामयाब रही। वहां पर ज़्यादा संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही 11 बजता है उसके बाद भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं, कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और बिल्कुल अमित, लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है आप देख रहे हैं एक एक कार्यकर्ता को यहाँ हिरासत में लिया जा रहा है और हर तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि देखिए आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया है और आप देख सकते हैं कि अब ये लड़ाई आर पार में आ चुकी है। लगातार अमित आप तस्वीरें दिखाते रहे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ये मोदी की तानाशाही है जो केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, तानाशाही चल रही है मोदी सरकार की, गुंडागर्दी चल रही है देश में, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है, तानाशाही चरम पे है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं। तानाशाही का अंत होगा मोदी सरकार की, तानाशाही। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। पुलिस को आगे करता है जबकि मोदी रहता है। पुलिस को आगे कर, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आज मोदी सरकार
तानाशाही पे उतारू है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है, ये तानाशाही का अंत होगा। तानाशाही हारेगी, सच्चाई जीतेगी, सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी, अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। ये लोग तानाशाही के दम पे मुख्यमंत्री को बंद करना चाहते हैं। देश की जनता जवाब देगी। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल प्यार करते हैं, अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। एक केजरीवाल को न डालोगे, हजारों अरविंद केजरीवाल डालेंगे। पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। मारपीट, डंडे, लाठी चलाए जा रहे हैं। ये देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में। मेरे देश के लोगों, इस लोकतंत्र को बचा लो। ये तानाशाह मोदी देश को बर्बाद कर देगा। तानाशाही चरम पे है। देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, लोगों पर लाठियां चलाई जा रही है, लोगों को पीटा जा रहा है। तानाशाही का अंत होगा। कानून नहीं कर रहा है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई मोदी के दम पे चल रही है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है देश के अंदर। ये देश देख रहा है। 2024 में देश इनको जवाब देगा। 2024 में देश के अंदर जवाब देगी। देश के अंदर 400 हारेगा। 2024 में मोदी हारेगा। उसको उसकी हार दिखाई दे गई है जब भी उसने केजरीवाल जी को उसने गिरफ्तार करवाया है। ये ईडी के धमके हमको। तो देखिए, लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं, अमित आपके पास आएंगे। वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, आप ईडी दफ्तर के बाहर हैं, आप जहां मौजूद हैं, कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल वहां से निकलेंगे। सबसे पहले अपडेट बताएं, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वरुण, ईडी वर्सेस यहां पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, आर पार की लड़ाई अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। देखिए, लगभग सुबह से 4 घंटे हो गए इंटेरोगेशन करते हुए और आधे घंटे का बीच में ब्रेक दिया गया। ईडी के तमाम अधिकारी उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। को टोटल 50 सवालों की लिस्ट बनाई गई थी। जो कल सवाल थे, उन्हीं सवालों पर अब लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब लिए जा रहे हैं और करीब 12 से अधिक लोगों की टीम है। 4-4 के लॉट में अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब किया जा रहा है। एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है ईडी का। पहली बात ये रहती है कि जब सवाल किए जाते हैं, उसके बाद जो जवाब आता है, क्या वो कॉमन जवाब आ रहा है, बाकी लोगों को भी वही जवाब दिया गया है, फेस ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें नोट की जाती हैं। इसके अलावा जो 10 शुरुआती सवाल हैं, उसमें इन बातों को नोट किया गया है। पहली बात कि मनीष सिसोदिया से आपकी कितनी बार बातचीत हुई शराब नीति घोटाले में को लेकर या फिर शराब नीति को लेकर, क्या शराब नीति के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी, आप कि कविता से कितनी बार मिले, दिनेश अरोड़ा से क्या आपके घर पर मुलाकात हुई थी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे केस से लिंकअप करती हैं, क्योंकि सरकारी गवाहों ने जिस तरीके से अंजलि इस बात को रखा था, इस बात को उठाया था, और उसी आधार पर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी की गिरफ्त में है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ जो बनी है उसमें आधार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाए हैं ईडी ने, और शायद ईडी जानती है कि सबसे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना है, तो ऐसे में आपके पास सबूत ज़्यादा होने चाहिए। और शायद यही वजह है कि जब हाई कोर्ट में भी इस बात को रखा गया था, तो हाई कोर्ट ने कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीधे तौर पर नकार दिया था। शायद यही वजह कि उसके बाद ईडी घर पहुंची, 2 घंटे इंटेरोगेशन हुई, इंटेरोगेशन के बाद फिलहाल गिरफ्तार किया गया। अब मान के चलिए करीब 1 से 1.5 बजे का समय रहेगा जब यहाँ से ईडी मूव करेगी अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट के लिए। सीधे तौर पे ईडी ने प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन ये ज़रूर देखना होगा कि और ज़्यादा समय दिया जाए इंटेरोगेशन के लिए, कहीं ना कहीं आमने सामने गवाहों को बिठाकर बातचीत की जाए। सवालों के जो भी जवाब मिल रहे हैं वो संतुष्ट करने वाले हैं नहीं है, ये कोर्ट में बताया जाएगा, और उसी आधार पर रिमांड की डिमांड ईडी करती नजर आएगी आज। जी बिल्कुल वरुण, जैसा कि आपने वक्त बताया 1 से 1.5 बजे वहां से निकलेंगे वरुण, क्योंकि ये सुनवाई बेहद अहम है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस केस को समझे वरुण, अभी तक राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया आप देख ही रहे हैं कितना लंबा, संजय सिंह की बात कर लें तो क्या लगता है आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या ईडी रिमांड की मांग करेगी?
देखिए, मुझे लगता है कि शायद ज़रूर करेगी। वजह साफ है स्पष्ट तौर पे अगर हम समझें, क्योंकि ईडी जानती है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी कड़ी, सबसे लास्ट कड़ी, और वो कड़ी जिसके आधार पर तमाम चीज़ें जुड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और शराब नीति घोटाले में सबसे लास्ट पार्ट अरविंद केजरीवाल का इसलिए हम मान सकते हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके अलावा विजय नायर, के कविता, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक नाम से जुड़ते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड को मानना, अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं इंटेरोगेशन को बढ़ाना, सरकारी गवाहों के बयानों को अरविंद केजरीवाल के सामने रखना, उसके बाद आमने सामने कराने की बातचीत को रखना, ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जो ईडी अपने आप को की बातों को कोर्ट में रखती नजर आएगी और इसी आधार पर रिमांड को मांगा जाएगा। तो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट बातें हैं कि ईडी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती भी है। शायद केस को इसलिए पहले तमाम एविडेंस के साथ मजबूत किया गया, तमाम बयानों को जोड़ा गया और उसी आधार पर अब रिमांड को सामने रखने की बात भी की जाएगी। जी बिल्कुल वरुण, और ईडी सबूत भी इकट्ठा कर चुकी है। वरुण, अगर समझने वाली बात है, 9 समन भेजा गया। अब जिस तरह से परिस्थितियां दिखाई दे रही, हालांकि देखिए आज ही अहम सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, अगर राहत नहीं मिलती है वरुण, तो जानना ये चाहेंगे आगे क्या रुख होगा, क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, क्या जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार? देखिए, कल आपको याद होगा कि रात में जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर जनता के बीच आकर कहा कि मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाएंगे, सीएम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। आपको ये भी याद होगा कि पहले निगम पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी, उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो कौन मुख्यमंत्री रहेगा। वहाँ भी ये बात आई कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे। फिर विधायकों की बैठक और उसके बाद मैं हूँ केजरीवाल करके अभियान चलाना और दिल्ली की जनता से पूछना कि केजरीवाल क्या दिल्ली में कहीं ना कहीं सरकार चलाएं, जेल से क्या चला सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आती है गिरफ्तारी की तो ऐसी परिस्थिति में क्या केजरीवाल जेल में रहकर सरकार में मुख्यमंत्री बने रहें। ये तमाम ऐसे सवाल थे, जनता से इसका कहीं ना कहीं रूबरू किया गया और करीब 70% से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के हिसाब से लोगों ने इसमें पक्ष में वोट दिया। अब जब पहले से भूमिका बना दी जाती है अंजलि, तो साफ तौर पर स्पष्ट है कि आपको पता होता है कि एक न एक दिन आपकी गिरफ्तारी होगी। 9 सम्मन पे आप पेश नहीं हुए, ईडी ने इस बात को कोर्ट में रखा कि हम अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, बार बार वो लेकिन मिलने नहीं आ रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जानते थे कि आपकी आज नहीं तो कल तो गिरफ्तारी होनी है। इसलिए प्रिपरेशन अरविंद केजरीवाल ने करीब 3 महीने पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने जानती थी स्थिति कि उसको किस तरीके से जनता के बीच जाना है। बिल्कुल वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए।